अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एज अ रोटेशन इन 4D स्पेस टाइम। इससे पहले हम 3D में देख चुके हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो अब हम 4D स्पेस टाइम में देखने वाले हैं। तो मेन टॉपिक अब आपको पता है, इसी टॉपिक का दूसरा नाम है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन हाइपरबोलिक फॉर्म। क्योंकि हम देख चुके हैं कि मिन्कॉस्की स्पेस टाइम में जब रोटेशन आएगा, जब एंगल आएगा, तो वो हाइपरबोलिक होगा। तो इसे हाइपरबोलिक फॉर्म में भी बोलेंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हम पोजीशन कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई जी होते हैं, जिसे हम थ्री कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के तौर पे ट्रीट कर रहे होते हैं, हमने उन्हें ट्रांसफॉर्म किया रोटेशन से 3D फॉर्म में, तो हमें पता चला कि सिमेट्री होती है। तो उसी सोच पे, उसी तरीके से टाइम को भी साथ लेते हुए, स्पेस और टाइम को यानी चौथा कोऑर्डिनेट मानते हुए, हमने उसकी सिमेट्री के लिहाज से एक्सप्लेन किया कि भाई इसकी रोटेशन अगर देखी जाए, तो अब जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं वो तो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं एक दूसरे में रोटेशन के जरिए। अगर आप 4D स्पेस टाइम की बात करें यानी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, अब जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, हम जानते हैं स्पेस टाइम इंटरवल उसमें इनवेरिएंट रहता है। पिछले चैप्टर में ये हमने प्रूव किया, ये उसके लिए हमने निकाला था कि जो आपके पास एस स्क्वायर है, सी टी स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, आप उससे पहले पढ़ चुके हैं कि एक्स प्राइम एक्स गैमा एक्स माइनस यू टी होता है, वाई प्राइम वाई के बराबर, क्योंकि इसके लॉन्ग हमने मूवमेंट ही नहीं देखी थी और टी हमने इस तौर पे देखा था। अच्छा, अब क्या जनाब, अब आपके पास यहाँ पे अगर हम कहें कि जो मिन्कॉस्की ने कहा कि हम इसी सोच पे, इसी एनालॉजी पे 4D सूडो यूक्लिडियन स्पेस देखते हैं 3D स्क्वायर्ड लेंथ की सूरत में। तो चूंकि हमने स्पीड ऑफ लाइट को तो कांस्टेंट रखना है, तो इसका मतलब आपके स्पेस टाइम जो इंटरवल है उसे इनवेरिएंट होना चाहिए। तो इसी आइडेंटिफिकेशन से जो स्क्वायर लेंथ का यानी एस स्क्वायर है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करेंगे। अब लेट्स से वी वेलोसिटी है जो मूविंग फ्रेम की है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंजेंट एंगल अल्फा पे, यानी अल्फा के लिहाज से उसकी वेलोसिटी में क्या आ रही है, फ्रेम मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, tan हाइपरबोलिक अल्फा के। प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे, v बराबर आ जाएगा c tan हाइपरबोलिक अल्फा। यहाँ पे जो अल्फा है पैरामीटर एंगल है जो v और c के रिलेट करता है, यानी उसकी, तब इसे हम रेपिडेटली कहते हैं, आगे चल के देखते हैं इसे डिटेल में। तो बेसिकली जैसे मैंने कहा हाइपरबोलिक एंगल है जो रोटेशन का इन मोनकोस्की स्पेस में, तो यहाँ से v बाई सी निकाला जा सकता है tan हाइपरबोलिक अल्फा के। तो यहाँ से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन हम जानते हैं, x प्राइम क्या है, गैमा x माइनस यू टी। तो अब आप उसमें वैल्यू लगा सकते हैं, तो आपके पास x माइनस सी टी tan अल्फा आ जाएगा। tan सॉरी, ये tan हाइपरबोलिक अल्फा है। अच्छा, तो जनाब अब आपके पास क्या है कि 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक को सीकेंट लिखा जा सकता है, हाइपरबोलिक स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग सीकेंट को हम एक्स से अलग कर लेंगे, सीटी से अलग कर लेंगे। जब एक्स से करेंगे तो 1 ओवर सीकेंट को कॉस लिखा जा सकता है। टेन को ओपन कर देंगे, साइन हाइपरबोलिक ओवर कॉस हाइपरबोलिक, और 1 ओवर सीकेंट को कॉस लिखा जा सकता है, वो कॉस कॉस से कट जाएगा। तो रिमेनिंग फैक्टर ये आ गया आपके पास। इसी तरीके से टी के बारे में लिखा जा सकता है, टी इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये नीचे आ जाएगा आपके पास यहाँ पे सी स्क्वायर, सॉरी क्योंकि नीचे स्क्वायर में था, यू की वैल्यू डाली ना उसमें। तो वो अब आपके पास जब आप वैल्यू डालोगे इसमें, तो यू की वैल्यू डालोगे तो ये सी इसके जगह आएगा यहाँ पे 7। तो वो सी से कट के लगना था। तो u की वैल्यू डालेंगे तो वो आ जाएगा सी टेन हाइपरबोलिक अल्फा, सी स्क्वायर से कट जाएगा तो एक्स बाई सी साइड पे हो जाएगा, टेन हाइपरबोलिक साथ में हो जाएगा। उसी तरीके से 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा है, तो वो आपका सीकेंड बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक, तो वो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। उसी पैटर्न पे ये सीकेंड टी के साथ डील करेगा। टेन को ओपन कर देंगे, 1 ओवर सीकेंड को कॉस कर देंगे, कॉस हाइपरबोलिक से कैंसिल हो जाएगा, तो ये टाइम का टूल आ जाएगा। इसी तरीके से सी को दूसरे एंड पे ले जाएंगे तो सी टी प्राइम आ जाएगा, सी टी कॉस हाइपरबोलिक अल्फा, और ये एक्स साइन हाइपरबोलिक अल्फा रह जाएगा। ये इक्वेशन 1 अब आपका एक्स की वेरिएंट को शो कर रहा है, इक्वेशन 2 टाइम की वेरिएंट को शो कर रहा है। तो अब अगर हम कहें यहाँ पे ये
जी, तो वो जो आपकी वेरिएशन थी, जो आपने जैसे अल्फ़ा से ज़ाहिर किया है कि ये रोटेशन जो अल्फ़ा के एंगल के तौर पे हो रही है, इसका अगर हम लॉरेंस ट्रांसफ़ॉर्मेशन के तौर पे लिखें, तो सीटी प्राइम पहले हम लिख देते हैं, तो हमें पता है कि सीटी कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा, इसमें सीटी आ गया, एक्स आ गया, वाई के लॉन्ग कोई चेन नहीं, ज़ी के लॉन्ग कोई चेन नहीं, 0, 0 आ गया। एक्स प्राइम की वैल्यू हमें पता है, दिस इज़ एक्स कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा और माइनस सीटी, तो माइनस आप इसे बाहर लिख लेंगे और ये आपके पास सारी वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है? इसके साथ यहाँ पे मैंने माइनस मिस किया है। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू आ गई क्योंकि ऊपर फ़ॉर्मूले में माइनस आ रहा है ना माइनस सीटी, तो वो माइनस आपने साइन हाइपरबोलिक सीटी लिख दिया। फिर एक्स वाला आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, वाई पे कोई नहीं, ज़ी पे कोई नहीं। इसी तरीके से वाई प्राइम में कोई भी नहीं चेंज हो रहा, वाई वाला 1 आ जाएगा, ज़ी प्राइम ज़ी 1, ज़ी वाला 1 आ जाएगा। इसे आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो मैट्रिक्स फॉर्म में इस तौर पे लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी ये आपका माइनस में एक्स आ रहा है, तो ये भी कर दें करेक्शन। तो ये वैल्यू जब आप लगेंगी तो अब आप पहले लिखेंगे कि जनाब सीटी वाली वैल्यू आ जाएगी कॉस हाइपरबोलिक, फिर आपकी एक्स वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर वाई वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर जी वाली वैल्यू आ जाएगी। तो उसी तरीके से एक्स प्राइम की वैल्यू फिर लगा देंगे, तो वो सारी वैल्यूज आपने प्लेस कर दी, तो ये जो मैट्रिक्स फॉर्म आ गई आपकी, तो ये रोटेशन मैट्रिक्स कहलाता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इस कहते हैं, हम इसे कंसीडर कर सकते हैं कि रोटेशन जो अल्फा के थ्रू हुई मीन कॉस की स्पेस में। अब अगर हम कहें कि आपने ये लास्ट इक्वालिटी पे जैसे हमने पहुँचना है, तो हम कहते हैं कास हाइपरबोलिक अल्फा को गामा कह लेते हैं, साइन तो इसका मतलब साइन हाइपरबोलिक अल्फा बराबर है बीटा कॉस हाइपरबोलिक अल्फा के, क्योंकि इस जगह से ये वैल्यू निकाली जा सकती है और हम जानते हैं गामा बराबर होता है 1 माइनस बीटा स्क्वायर के। तो अल्फा जो जैसे मैंने शुरू भी कहा कि इसे रैपिडिटली कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, तो अल्फा और वी के बीच में अगर ताल्लुक देखना हो तो हम कह देते हैं एक्स प्राइम 0 है, यानी ओरिजिन पे उसे अगर हम देख लें, तो एक्स प्राइम 0 करने से जो एक्स प्राइम की वैल्यू थी उसको 0 कर देंगे, ये वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी, यहाँ से tan हासिल हो जाएगा, एक्स बाई सी टी आ जाएगा और हम जानते हैं v बराबर एक्स बाई टी होता है, अगर एक्स की जगह हम वी टी डालें तो वो कट जाएगा, तो v बाई सी आ जाएगा, जो ऐसे हमने शुरू में बिल्कुल लिखा था, tan की वैल्यू v बाई सी लिखी थी ना tan हाइपरबोलिक अल्फा की, तो वो यहाँ से भी निकाली जा सकती है। तो बीटा बराबर आ जाएगा tan हाइपरबोलिक अल्फा के। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।